गैर लाभकारी संस्थाओं के वित्तीय खाते हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके मीनिंग को डिस्कस किया जा सकता है। यदि हम गौर करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो भी व्यावसायिक संगठन स्थापित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पिछली कक्षा में हमने जो स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स जो हमने पढ़ा है, वो वही संगठन है जो लाभ अर्जित करते हैं, वही वो फाइनल अकाउंट्स एज अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो लाभ कमाने के लिए स्थापित नहीं किए जाते। देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? अगर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं करते तो इनका उद्देश्य क्या होता है? सिंपल, इनका उद्देश्य है जो इनके मेंबर्स हैं और जो कॉमन पब्लिक है उनको सर्विसेज प्रदान करना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य है गैर लाभकारी संस्थाओं को अपने सदस्यों को और जो आम पब्लिक है उसको सेवा प्रदान करना होता है। कुछ संगठन जो लाभ कमाने के लिए स्थापित नहीं किए जाते, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि लाभ के स्थान पर इन संगठनों को मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के साथ आम जनता कल्याणार्थ अपनी सेवाएं प्रदान करना होता है। गैर लाभकारी पदनाम उन संगठनों को दिया जाता है जो संगठन लाभ अर्जित करने के स्थान पर धार्मिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ, शैक्षिक, साहित्यिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा का उद्देश्य रखते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा कई बार अपने सदस्यों के हित व अधिकारों को संरक्षण देने का कार्य करते हैं। गैर लाभकारी संस्थाओं के उदाहरण में धर्मार्थ अस्पताल, पब्लिक क्लब्स, पब्लिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्था व संस्थान, साक्षरता समिति आदि को शामिल किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये गैर लाभकारी जो संस्था है उनके आय का प्रमुख साधन उनके सदस्यों से प्राप्त चंदा या अभिदान, दान तथा ग्रांट इनके मुख्य आय का साधन होते हैं। ये संगठन लाभ अर्जित नहीं करते, इसलिए इन संस्थाओं के वित्तीय खाते कमाने वाली संस्थाओं से अलग होते हैं। एक वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारिक व लाभान्वित खाता तथा स्थिति विवरण ये संस्थाएं नहीं बनाती, लेकिन इनके स्थान पर कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से कुछ खाते यह देखने के उद्देश्य से बनाना जरूरी है कि जो आय इन संस्थाओं को वर्तमान में प्राप्त हुई है, क्या उनसे इनके दैनिक व्यय को पूरा किया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में इन संगठनों द्वारा अर्जित लाभ को सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जाता। इस लाभ को आगे के उपयोग के लिए पूंजी कोष में जोड़ा जाता है। ये संस्थाएं निम्न वर्णित वित्तीय विवरणों का निर्माण करती हैं। नंबर 1, प्राप्ति व भुगतान खाता, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बोलते हैं। आय व व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्थिति विवरण। प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? एक प्राप्ति और भुगतान खाता एक निश्चित अवधि में नकदी के रूप में प्राप्त की गई वास्तविक नकद प्राप्तियों और किए गए भुगतानों का सारांश है। यह खाता कैशबुक में दिखाई देने वाले लेन-देन का एक सारांश मात्र है। A receipted payment account is a summary of actual cash receipts and payment made in a given period of time. This actually is merely a summary of the transaction appearing in the cash book. यह एक वास्तविक खाता है तो इसलिए इसे तैयार करते समय वास्तविक खाते के नियम का उपयोग किया जाता है। आय और व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. It is a summary of all items of income and expenditure related to the current accounting year. It is formulated for the purpose of ascertaining the surplus of deficit arising from current income at current expenses. आय और व्यय खाता आय और व्यय के सभी मदों का एक सारांश है जो चालू लेखा वर्ष से संबंधित है। यह मौजूदा खर्च पर वर्तमान आय से उत्पन्न निधि से घाटे का पता लगाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। आय और व्यय खाता नाम मात्र का खाता है। गैर लाभकारी संगठन की बैलेंस शीट,
एक गैर लाभकारी संगठन की बैलेंस शीट उसी तरीके से तैयार की जाती है जैसे कि व्यावसायिक उद्यम के मामले में संगठन की संपत्ति दाईं ओर और देनदारियों को बाईं ओर लिखते हैं। देनदारियों से अधिक की संपत्ति को कैपिटल फंड कहा जाता है।